तो आज की क्लास होने वाली है मास्किंग के हवाले से। अब मास्किंग क्या है? तो मास्किंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी पोर्शन को या तो हाइड कर लेते हैं या फिर उसको रिवील करने के लिए यूज़ करते हैं। किस तरह होता है या क्या इफ़ेक्ट होता है, चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर इमेजेस का यूज़ किया था, कैसे हमने इमेजेस को इलस्ट्रेटर के अंदर प्लेस करना है, तो हम उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए दोबारा से Ctrl+Shift+P प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक इमेज को प्लेस करेंगे। नाउ एज यू रिमेंबर कि मैंने बताया था कि जब भी हम इमेज को इलस्ट्रेटर के अंदर प्लेस करेंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम उसको या तो एम्बेड कर दें या फिर प्लेस करते हुए हम इस लिंक को ख़त्म कर दें, यहाँ पर अनचेक लगा दें और उसके बाद इमेज को प्लेस कर दें, तो ये एम्बेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स से हमारे पास ये एम्बेडेड इमेज अपने इलस्ट्रेटर के अंदर हमने प्लेस कर ली है। मास्किंग क्या है? अब मास्किंग जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया डेफिनेशन के तौर पर वो ये है कि हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं जिसके थ्रू हम इमेज के एक पोर्शन को या तो डिलीट कर सकते हैं यानी उसको हाइड कर सकते हैं या फिर रिवील कर सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारी जो एक्चुअल इमेज है उसके पिक्सल्स डैमेज नहीं होंगे, ना ही वो क्रॉप होगी, ना कट आउट होगी, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट वो एक इस सर्कल के अंदर का एरिया कट आउट होकर हमें मिल जाएगा। जस्ट हमारे इस सर्कल के अंदर अंदर जो भी इमेज का पोर्शन होगा सिर्फ वो शो होगा, बाकी पूरा हाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है मास्किंग का। मास्किंग की दो टाइप्स आती हैं, एक होता है क्लिपिंग मास्क, एक आता है ग्रेडियंट मास्क। दोनों टाइप्स कैसे वर्क करती हैं आपको दोनों के सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है एंड मैं यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर बनाता हूँ जिसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट मास्क है, क्योंकि तो हमने इसके ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट ले लेना है। इसकी हम ओरिएंटेशन 90 डिग्रीज कर देंगे एंड फ्लिप कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं और उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिए। अब दोनों के लिए मास्किंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिपिंग मास्क करते हैं, फर्स्ट हमारे पास मास्किंग कौन सी आती है? क्लिपिंग मास्क। हमारी जो भी शेप हमने ड्रॉ की है उस शेप के अंदर हमारी इमेज का वो पोर्शन क्लिप हो जाएगा। क्लिप इस तरह से हो जाएगा कि वो पोर्शन हमारे पास रिवील होगा, बाकी पूरा पोर्शन हाइड हो जाएगा। मास्किंग से जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर हमारी इमेज एक्चुअल रहती है, कट आउट नहीं होती, डिलीट नहीं हो जाती। तो अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है हमारी इमेज का, दोबारा से अगर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ये पूरी इमेज वैसी की वैसी है, क्रॉप नहीं हुई, कट आउट नहीं हुई। सिर्फ हुआ ये है कि उसका एक पोर्शन हमने रिवील कर दिया, बाकी हाइड कर दिया। क्लिक करते हैं एक बार तो देखें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने इस पोर्शन के अंदर कितना एरिया शो करना है। दोबारा हम इस मास्क को भी छोटा कर सकते हैं। मास्क को छोटा करके फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दिखाना है तो ये यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑलराइट, तो ये था क्लिपिंग मास्क जिससे हमारी किसी भी शेप के अंदर इमेज क्लिप हो जाती है। बात करते हैं ग्रेडियंट मास्क की। ग्रेडियंट मास्क ये होता है कि जिस तरह ये एक क्लिप करता है वैसे ही ये ग्रेडियंट के तौर पर एक शेड ऐड कर देता है हमारी इमेज के अंदर। लेट्स सी, हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट मास्क करना है हमने वो हमारे पास टॉप पर होना चाहिए हमारी इमेज के या किसी भी इलस्ट्रेशन के। एंड यहाँ पर हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी पैनल के अंदर। ट्रांसपेरेंसी पैनल के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है मेक मास्क। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि जो व्हाइट पोर्शन था वो हमारे पास रिवील हो रहा है और जो ब्लैक था वो डिम हो चुका है, वो फेड हो रहा है। तो ये एक ग्रेडियंट इफेक्ट हमारी इमेज के ऊपर आ जाता है। एंड दूसरी चीज कि जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी पोर्शन के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हुआ। अब इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। यहाँ पर एक लिंक है कि हमारा ये मास्क और ये इमेज दोनों लिंक्ड होंगी। अगर हम इसको मूव करेंगे तो हमारा मास्क भी साथ ही मूव होगा। अगर हम डीलिंक कर देते हैं तो सिर्फ इमेज मूव होगी, मास्क वहीं का वहीं रहेगा। हमने इसको लिंक ही रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा मास्क का जो पोर्शन था जो हमने ग्रेडियंट बनाया था वो सिलेक्ट हो चुका है। इसको एडिट करने के लिए हमने ग्रेडियंट पैनल के अंदर आना है। अगर हम इस ग्रेडियंट को एडजस्ट करते जाएं तो देखें उसी हिसाब से हमारी इमेज के ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। जो मास्किंग का हमने इफेक्ट लगाया था वो इसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जो वाइट एरिया है डिस्प्ले होगा और जो ब्लैक है वो यहाँ पर फेड यानी जीरो ओपेसिटी के तौर पर यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने इमेजेस के ऊपर इस तरह का फेडिंग इफेक्ट ले सकते हैं। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियल ग्रेडियंट के अंदर तो इससे भी यही होगा कि हमारी इमेज का जो सर्कुलर पोर्शन है वो हमें मिल जाए। इस पोर्शन के ऊपर रखनी है तो इस तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमें मेक श्योर करना है कि वापस हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करें ताकि हम मास्क के साथ साथ इसको मूव कर सकें। दोनों मास्क की टाइप्स हैं, एक है क्लिपिंग मास्क एंड दूसरा है ग्रेडियंट मास्क। अगर हम इसको डार्क बैकग्राउंड के ऊपर रख के देखें तो ये कट आउट जो इफेक्ट्स आ रहे हैं की वजह यह है कि हमारी इमेज यहीं पर एंड हो रही है, इस वजह से हमें कटआउट्स मिल रहे हैं। तो इसका हल ये है कि हम अपने
मास्क को थोड़ा छोटा कर लें, हमारी इस इमेज के अंदर आ जाए। मज़ीद छोटा करेंगे तो ये हमारी साइड्स कवर हो जाएंगी। सो ये थी मास्किंग की दोनों टाइप, जिसमें क्लिपिंग मास्क के थ्रू हम इमेज को क्लिप कर लेते हैं, यानी उसका एक पोर्शन रिवील कर देते हैं, और जो ग्रेडियंट मास्क है उसके थ्रू हम अपने इमेज को फेड आउट कर सकते हैं, एक इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। तो आई होप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आया होगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? लेट्स सी कि हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, मैंने यहाँ पर इमेजेस सर्च कर लिए हैं। इसके अंदर हमने सिर्फ इस इमेज को यानी इस स्ट्रॉबेरी को मास्क करना है। निकाल ली हमने ये इमेजेस, यहाँ पर कॉपी की, अपने इलस्ट्रेटर के अंदर पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद हम इसको जूम इन कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी मास्किंग के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो जिस तरह हमारा सर्कल वर्क करता है, ये सर्कल हम इसके अराउंड रखकर अगर हम इसको क्लिपिंग मास्क कर देते हैं तो सी हमारे पास ये सर्कल के अंदर कट आउट हो रहा है। लेकिन हमें अगर चाहिए सिर्फ ये स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर हमारी मास्किंग इन एक्शन आती है। हमने यहाँ पर पूरी एक स्ट्रॉबेरी की शेप ड्रॉ करनी होगी। पेन टूल से या किसी भी टूल का आप इस्तेमाल करें। जिस तरह हम सर्कल की शेप के अंदर इसको क्लिपिंग मास्क करते हैं, हम इसी तरह किसी भी शेप के अंदर अपनी कोई भी इमेज का पोर्शन क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, जिससे वो एक कट आउट इफेक्ट मिलेगा हमें। तो जल्दी से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस क्या करेंगे कि हम जितना पोर्शन इमेज के अंदर लाना चाह रहे हैं, हम उसके अराउंड पूरा एक ट्रेसिंग या एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, पूरा बना लेंगे पेन टूल से। जल्दी से ये कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पेन टूल से क्विकली एक रफ सी शेप ड्रॉ कर ली है, जो हमारी इस इमेज के अंदर स्ट्रॉबेरी थी। बिल्कुल इसको ट्रेस कर लिया, लेकिन से हमने इसको ट्रेस करने के बाद वही सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ यूज़ किया था कि हमने शेप को हमारे इमेज के ऊपर रखना है, ऊपर की लेयर पर, एंड टॉप लेयर पर रखने के बाद हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने मास्क करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करेंगे तो हमारे उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और ये स्ट्रॉबेरी जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये कट आउट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, वो बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर मौजूद है। डबल क्लिक करें तो ये पूरी इमेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हुआ ये कि हमने यहाँ पर सिर्फ इस स्ट्रॉबेरी को कट आउट कर लिया, यानी कि इसी को रिवील किया है, इसी को शो किया, बाकी कंप्लीट को हाइड कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लिपिंग मास्क का, जिसके थ्रू हम इमेजेस को इस तरह से एक स्पेसिफिक पोर्शन को रिवील कर सकते हैं, उसको पॉप कर सकते हैं, और बाकी जितना भी एरिया है जो हमें नहीं चाहिए वो हम हाइड कर सकते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ से ये सिंपल सी इमेज कॉपी करता हूँ और इलस्ट्रेटर के अंदर पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये इमेज आ गई। अब मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है, बट विदाउट क्रॉपिंग इमेज को क्रॉप नहीं करना, इमेज का कोई भी पिक्सल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुझे इस ऑब्जेक्ट को शो करना है, बाकी कोई भी पोर्शन मुझे नहीं दिखाना। तो वही सिंपल चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले पेन टूल से हम इसके पूरे अराउंड जितना भी इसका पोर्शन कवर्ड है, हम उसके ऊपर ट्रेसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस शेप के अराउंड पूरा एक शेप ड्रॉ कर लिया है, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट था, जो एप्पल था। इसके ऊपर मैंने एक और एप्पल ड्रॉ कर लिया, उसको एक्यूरेटली ट्रेस करके। नाउ अगर आपको ट्रेसिंग के हवाले से नहीं पता तो आई सजेस्ट कि आप उसकी क्लास अटेंड कर लें प्लेलिस्ट में से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेन टूल के इस्तेमाल से हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग कर ली। वही चीज़ हम दोबारा से करने वाले हैं। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो क्या हुआ कि वो एप्पल जो था, वो पोर्शन हमारे पास जो हमने शेप ड्रॉ की थी, हमारे पास वो पोर्शन आ चुका है और बाकी डिलीट हो गया। अगर हमारी ट्रेसिंग सही नहीं होगी, हमारी अगर शेप्स एक्यूरेट नहीं होंगी, मिसाल के तौर पर यहाँ से थोड़ी बाहर हो गई या फिर यहाँ से इशू है, यहाँ से इशू है, तो कुछ इस तरह का इर्रेगुलर शेप अगर हम ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल परफेक्टली लाइंस नहीं लगाएंगे जिस तरह मैंने पहले लगाई, हालांकि ये भी रफ सी लाइंस हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश हमने यही करनी है कि हम एक्यूरेसी के साथ ट्रेस करें। ट्रेस करने के बाद जब हम उसको क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो एक्यूरेटली कट आउट होकर हमें इस तरह मिल जाएगा ना। अगर हमारी इमेज थोड़ा सा मूव हो जाती है तो देखें शेप वही है जो हमने ऊपर ड्रॉ की थी, उसी शेप के अंदर हमारे पास ये जो इमेज का पोर्शन हम अगर चेंज कर रहे हैं तो वो हमारे पास वैसे ही चेंज होता जा रहा है। बट हमें जो क्योंकि एक्चुअल यही एप्पल का बॉक्स बनाया था और इसी के अराउंड हमें रखना है,
तो हम वहीं पर रहकर इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी हम अपने डिज़ाइन के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने क्लिपिंग मास्क और ग्रेडियंट मास्क के हवाले से सीखा। ग्रेडियंट मास्क और क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल करते हुए हम इमेजेस को या फिर किसी भी वेक्टर इलस्ट्रेशन को भी हम इस तरह क्लिपिंग मास्क करके या ग्रेडियंट मास्क के थ्रू अपने डिज़ाइंस को मज़ीद क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लीव योर कमेंट्स कि आपको कौन सा मास्क ज़्यादा बेटर समझ में आया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग लेसन्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।